एक गंजे आदमी को रूस से शादी करने के लिए एक खूबसूरत लड़की मिली। 80 साल की उम्र में उसने उन युवतियों से शादी की जिनकी पहले से एक बेटी है। गंजा आदमी सोचता है कि वह अपनी सभी शारीरिक जरूरतों को पूरा करेगा और रूसी रोमांचकारी सवारी भी करेगा, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। ये गंजा आदमी एक शैतान बन गया। फिर लड़की के साथ क्या हुआ, आगे देखे। फिल्म की शुरुआत में हम एक सेवानिवृत्त डॉक्टर कार्ल को देखते हैं जो उम्र दराज होने के साथ साथ गंजा भी था। वह अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिताने के लिए एक खूबसूरत रूसी लड़की से शादी करना चाहता था। इसके लिए वह एक वेबसाइट पर रूसी महिलाओं की प्रोफाइल देखता है। कई लड़कियों की तस्वीरें देखने के बाद उसे नीना नाम की महिला पसंद आती है। नीना की एक बेटी भी थी जिसका नाम दासा था। रूस में नीना का पति ड्रग्स का आदी था और उसने कभी भी नीना और दासा का ख्याल नहीं रखा। इसी कारण से नीना ने अपने पति को छोड़कर दोबारा शादी करने का फैसला किया। वह अपनी बेटी दासा को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका जाने की योजना बनाती है। अमेरिका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर कार्ल उनका स्वागत करता है। कार्ल नीना से कहता है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम यहां आई हो। जब नीना कार्ल के ड्राइवर के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि ड्राइवर बोल नहीं सकता, लेकिन वह उसकी पूरी संपत्ति का अच्छे से ख्याल रखता है। घर पहुंचने पर नीना कार्ल के विशाल घर को देखकर बहुत खुश होती है। कार्ल बताता है कि यह घर एक सुनसान इलाके में है और यहां से 20 मील तक कोई और घर नहीं है। तभी दासा की नजर गूंगे ड्राइवर पर पड़ती है जो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। फिर कार्ल नीना और दासा को अपनी नौकरानी मारिया से मिलवाता है। मारिया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन नीना को मारिया और कार्ल पर शक होता है कि वे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद कार्ल दासा को उसका कमरा दिखाता है। जब दासा अपने कमरे में जाती है तो उसे अचानक एक भूतिया आकृति दिखाई देती है। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नीना और कार्ल दौड़कर उसके कमरे में आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। दरअसल कमरे में एक पुरानी मिनी क्वीन गुड़िया रखी थी। दासा अपनी मां को बताती है कि उसने सच में एक महिला को देखा, लेकिन नीना को लगता है कि वह गुड़िया देखकर डर गई होगी। इसके बाद नीना घर में एक बंद कमरा देखती है और कार्ल से उसके बारे में पूछती है। कार्ल बताता है, यह मेरे बेटे का कमरा था, लेकिन एक गंभीर बीमारी के कारण उसके सारे अंग खराब होने लगे थे और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। कार्ल ने नीना और दासा को सख्त हिदायत दी थी कि वे इस कमरे में कभी न जाएं। फिर वह नीना को एक फोन देता है ताकि वह अपनी मां और बहन से बात कर सके। कुछ समय बाद कार्ल और नीना की शादी होती है। शादी में कार्ल के कई दोस्त शामिल होते हैं, लेकिन नीना की तरफ से सिर्फ यूरी नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है जो अमेरिका में ही रहता था। शादी के दौरान यूरी कार्ल से उसके क्लिनिक के बारे में पूछता है, जहां एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, लेकिन कार्ल इस पर कोई जवाब नहीं देता। कुछ समय बाद नीना देखती है कि कार्ल ड्रग्स ले रहा है। जब वह उससे इस बारे में पूछती है तो कार्ल कहता है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए ड्रग्स लेने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीना उसे चेतावनी देती है, तुम दासा से दूर रहो, उसे नशेड़ी लोग पसंद नहीं हैं। अगले दिन कार्ल नीना और दासा को हॉर्स राइडिंग पर ले जाने की योजना बनाता है, लेकिन नीना कहती है, दासा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेले चलूंगी। सुबह कार्ल चुपके से नीना के घोड़े की काठी तोड़ देता है। जब वे घुड़सवारी पर जाते हैं तो नीना का घोड़ा अचानक काठी टूटने के कारण गिर जाता है और वह बेहोश हो जाती है। कार्ल उसके पास आता है और एक पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दासा वहां पहुंच जाती है और नदी में कूद जाती है। यह देखकर कार्ल नीना को छोड़कर दासा को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। इससे साफ हो जाता है कि कार्ल को नीना से ज्यादा दासा की जरूरत थी। नीना को अब यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। रात को दासा अपनी मां को बताती है, मुझे फिर से वही आत्मा दिखाई दी थी जो कह रही थी कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन नीना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। नीना को कार्ल के असली इरादों का पता तब चलता है जब वह एक पुराना फोटो एल्बम देखती है। इसमें कार्ल की पहले की पत्नियों की तस्वीरें होती हैं। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि कार्ल पहले भी कई औरतों से शादी कर चुका है जिनकी बेटियां थीं। अब नीना को एक और रहस्य पता चलता है। कार्ल अपने बीमार बेटे को बचाने के लिए औरतों से शादी करता था ताकि उनकी बेटियों के अंग निकालकर अपने बेटे में प्रत्यारोपित कर सके। इसी बीच मारिया नीना को बचाने की कोशिश करती है और उसे कार्ल के गूंगे ड्राइवर से मदद लेने को कहती है,
ड्राइवर दासा को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार्ल आ जाता है और ड्राइवर को गोली मार देता है। इसके बाद कार्ल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को बुला लेता है। नीना बेबस हो जाती है, लेकिन तभी आत्मा उसे एक नशीली दवा गिराकर देती है, जिससे उसे शक्ति मिलती है। वह पूरी ताकत से डॉक्टर्स और कार्ल पर हमला कर देती है और एक एक कर सबको मार डालती है। आखिरकार नीना अपनी बेटी को बचा लेती है।